आपको बता दें कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर महायुति के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। महायुति के प्रमुख दोनों घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने ठाणे मनपा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय भाजपा द्वारा ठाणे में कराए गए आंतरिक सर्वे के बाद लिया गया है। जल्द ही दोनों दलों के नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही भाजपा ने ठाणे मनपा सहित जिलों के अन्य महानगर पालिकाओं का चुनाव अकेले दम पर लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। ठाणे में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी वन मंत्री गणेश नाईक को दी गई थी। लेकिन हुआ यूं कि मनपा चुनाव से पूर्व भाजपा द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वे में कहा गया कि यदि भाजपा अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो 30 से 35 के आसपास सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। सर्वे में ये भी कहा गया कि यदि ठाणे मनपा चुनाव भाजपा शिवसेना मिलकर लड़ती है तो 30 सीटें मिलने के अनुमान है। भाजपा के शीर्ष नेताओं का मानना है कि यदि अधिक फायदा नहीं हो रहा है तो साथ मिलकर चुनाव लड़ने में ही समझदारी है। अब ये भी बता दें कि सर्वे के आंतरिक रिपोर्ट के आने के बाद दिल्ली के शीर्ष नेताओं ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव जनवरी में होने की संभावना है, जबकि जिला परिषद के चुनाव का मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से उसमें देरी हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात करके वापस लौटे चौहान ने चुनाव के पहले गठबंधन को लेकर अपनी सहमति भी जताई है। उन्होंने कहा कि हमें वरिष्ठ नेताओं की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि महागठबंधन पालिका चुनावों से पहले किसी भी कीमत पर गठबंधन होना चाहिए। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच में विस्तार से चर्चा होने की बात भी सामने आई है। ठाणे मनपा में शिंदे को करीब 82 पूर्व नगर सेवकों का समर्थन है, जबकि भाजपा के पास 24 है। यदि इनके बीच गठबंधन होता है तो 160 सीटें सीधे दोनों की पार्टी में आकर गिर सकती हैं। पिछले दिनों नागपुर में दोनों नेताओं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच गठबंधन को लेकर एक लंबी बातचीत भी हुई थी। चौहान ने इसके बाद संकेत दिया कि मुंबई और ठाणे दोनों महानगर पालिकाओं के बीच युति होना लगभग पक्का है। चौहान ने यह भी कहा है कि सीटों के बंटवारे और महायुति के दूसरे मुद्दे पर चर्चा के लिए लोक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी।